बुजुर्गों के अंदर अमूमन जो गुदूद होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा छोटा सा हिस्सा होता है जिस्म का जिसे गुदूद कहते हैं या प्रोस्टेट कहते हैं। ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है मर्दों की तो ये जो है वो साइज में बढ़ जाता है और इसने जो पेशाब की नाली होती है उसको इस तरीके से जकड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो ये गुदूद की वजह से पेशाब रुकता है इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है डॉक्टर मैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोस्टेट के जो मसले मसाइल हैं ये इसलिए बड़े अहमियत के हामिल हैं कि यहाँ सोसाइटी के अंदर अगर रेशो निकाला जाए ना तो हर 6 में से 1 मर्द को जो है 30 साल की उम्र जिसकी ज़्यादा है उसे इस चीज़ से मसले से गुजरना पड़ता है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि पेशाब जोर लगा के करना पड़ता है, ठीक है ना। बीपीएच के अंदर या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये जो प्रोस्टेट होता है ये जब सूज जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है इसका, उसके अंदर ये मसला आता है क्योंकि इसने पेशाब की नाली को बहुत से ज़ोर से जकड़ा हुआ होता है और जब इसका साइज बढ़ता है तो पेशाब की नाली पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से पेशाब रुक जाता है। और जब पेशाब रुकता है तो उसके साथ फिर मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो मसला आता है वो ये होता है कि पेशाब पूरी तरीके से ब्लैडर आपका मसाना ही खाली नहीं होगा। फिर जो पेशाब आएगा वो बहुत रुक रुक के आता है। फिर कतरों का मसला रहता है उन लोगों को। फिर इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्योंकि ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है तो हर्निया की शिकायत हो जाती है, बवासीर का मसला शुरू हो सकता है इसकी वजह से, और बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बेसिक बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके जो इलाज होता है इसमें पहला तरीका ये होता है कि वेट एंड वॉच, हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। ये गुदूद का जो इस मसला जो होता है ना, क्योंकि ये हर किसी को होना ही होना है, ठीक है, लेकिन इलाज की हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आमतौर पे जब तक इस हद तक ना बढ़ जाए मसला कि पेशाब रुकना बंद हो जाए, शुरू हो जाए, तब तक हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तब तक हम सिर्फ वेट करके देख रहे होते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा मसला है मान लिया, लेकिन ये कि इसको थोड़ा टाइम दें, जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम करते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है फिर हम इसमें दवाइयाँ शुरू करते हैं। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उससे क्या किया जाता है कि उससे इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है और अमूमन लोगों का हो जाता है। वो दवाई तकरीबन 80% लोगों में एक टैबलेट रात को दी जाती है। उसके बाद ये होता है कि वो पेशाब की नाली थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और पेशाब खुल के आने लग जाता है। लेकिन जब मसला मज़ीद बढ़ता जाता है, इसका साइज़ मज़ीद बढ़ता जाता है तो होता है कि पेशाब की नाली को मज़ीद दबा देता है। जब बहुत ज़्यादा दबा देता है तो फिर क्या होता है, फिर इस मतलब इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब इसमें जो ऑपरेशन किया जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपकी पेशाब की नाली है उसको छीला जाता है अंदर से, ठीक है ना। उसमें एक समझे औजार डाला जाएगा और उसको सफाई की जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशाब की नाली होती है जो अंदर से दबी भी होती है, क्योंकि उसकी सुराख अंदर का बंद हो जाता है, तो उसको छील के उसको सुराख को दोबारा से बनाया जाता है। इस प्रोसीजर को TURP कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसीजर के बाद अमूमन लोगों को जो है वो सुकून हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं आती है। अलबत्ता जो लोग ये नहीं करवाते या जब तक ये ऑपरेशन की डेट मिलती है या मसला इस हद तक बढ़ जाता है तो अमूमन लोगों को पेशाब की नलकी भी इस दौरान लगाई जाती है। और बहुत से जो बुज़ुर्ग होंगे उनका मतलब पर्सनली अपनी फैमिली के अंदर एक रिलेटिव को थे प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो TURP से डर रहे थे तो उसको उन्हें जो है ना प्रॉब्लम क्या थी कि तकरीबन उनकी जो पेशाब की नाली लगाई गई थी उनकी, ठीक है ना, वो तकरीबन समझें कि 1 महीने से ऊपर लगी रही और अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन बन गया। तो फिर मैंने उन्हें जाके पूरा समझाया था कि नहीं आप करवाएं, तो उसके बाद फिर उन्होंने कराया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ नाउ फाइन। ऑपरेशन के बाद वो सुकून में है। लेकिन ये कि टेम्परेली जब बहुत ज़्यादा दवाइयों से भी ठीक नहीं होता ना तो फिर हम पेशाब की नाली डाल के भी ये मसला हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए जो BPH होता है या जो प्रोस्टेट का मसला होता है पेशाब के रुकने वाला, इसके ज़रिए का इलाज हम करते हैं। इसमें पहला हम वेट एंड वॉच, दवाइयाँ, ऑपरेशन, और टेम्परेरी कुछ टाइम की रिलीफ के लिए हम जो वक्ती तौर के लिए हम पेशाब की नाली भी डालते हैं। और पेशाब की नाली डाल के फिर बैग अटैच कर दिया जाता है तो उस पेशाब जो होता है वो बैग में आता रहता है, तो ये चीज़ भी जाती है। तो दैट्स ऑल दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।